नेक्स्ट आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट और हर एक पॉइंट ऑफ व्यू कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दैट इज़ द हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। ठीक है, इसमें हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन का मतलब क्या होता है? हमने कहा द स्टडी ऑफ ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट इन डिफरेंट सर्किट्स कंटेनिंग Na2 आउट ऑफ LCR इन फॉर्म ऑफ इक्वेशंस इज नॉन एज हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। मतलब आपके पास L का मतलब होता है इंडक्टर, C का मतलब होता है कैपेसिटर, R का मतलब होता है रेजिस्टेंस। जब भी आप इनमें से किन्हीं दो सर्किट्स का यूज़ करके करंट के ग्रोथ की करंट किस तरह से ग्रो करेगा सर्किट में एंड करंट के डिके की इक्वेशंस को स्टडी करते हो तो उन इक्वेशंस को हम नाम देते हैं हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर रहे हैं L एंड R सर्किट का यूज़ करके करंट का ग्रोथ एंड डिके। तो हमने लिखा LR सर्किट ग्रोथ ऑफ करंट। देखो LR सर्किट का मतलब क्या है? आपने एक इंडक्टर लिया, आपने एक रेजिस्टेंस लिया और दोनों को एक बैटरी एक्सटर्नल बैटरी ई से कनेक्ट कर दिया। अब हमें पता है कि जब आप की को ऑन करोगे, ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जो होता है वो आप किस इक्वेशन से देते हो? di/dt। इस करंट के चेंज होने की वजह से या ये कह लो कि बैटरी से EMF इंड्यूस होने की वजह से इंडक्टर के अंदर एक चार्ज या एक पोटेंशियल आ जाएगा इसके अक्रॉस और उस पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं LdI/dt से। ठीक है, रेजिस्टेंस R के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसको हम लिखते हैं RI से। मान लो इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो हो रहा है I और ये एक्सटर्नल EMF जो आपने कनेक्ट किया है दैट इज़ E। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि इस EMF E की वजह से जो पोटेंशियल इंड्यूस हुआ है वो हुआ है LdI/dt प्लस RI। ये हम एक आइडियल कंडीशन मान रहे हैं कि इस वायर के अंदर पोटेंशियल का कोई भी लॉस नहीं हुआ। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है? हमने अपनी इक्वेशन लिख दी E=RI प्लस LdI/dt। अब हमने क्या कहा? लेट दिस इज इक्वेशन 2। व्हेन करंट रीचेज टू द मैक्सिमम वैल्यू I0 देन इंड्यूस्ड EMF इज दिस। ठीक है, मतलब क्या है कि जब आपका करंट मैक्सिमम हो गया तो जो आपका इंडक्टर है उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी EMF इंड्यूस नहीं होगा। मतलब इस सिचुएशन में करंट अक्रॉस द इंडक्टर विल बिकम वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर विल बिकम ज़ीरो, बट रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल आएगा वो अभी भी उतना ही आएगा, दैट इज़ R/I0। मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा है इसलिए RI0। तो इस बार हमारी इक्वेशन बनी E+R+I0 प्लस ज़ीरो। ठीक है, इक्वेशन सेकंड और थर्ड दोनों ही हर बार हमें पोटेंशियल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही हैं, तो हमने इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट किया। इक्वेट करने से आपकी इक्वेशन आई और इस इक्वेशन में हमने क्या किया? आई को हम अपोजिट साइड ले गए, आपकी इक्वेशन बची। इस इक्वेशन को परफेक्ट डिफरेंशियल बनाने के लिए आई वाली टर्म्स को एक साइड में रख लिया और बाकी टर्म्स को दूसरी साइड रखा और हमने क्या कहा? लेट अस टेक नेगेटिव साइन ऑन बोथ साइड एंड देन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेशन आपको बेसिकली आता है कि इसका इंटीग्रेट करोगे तो आएगा log ऑफ I0 माइनस आई और यहाँ पर आ गया हम नेगेटिव ऑफ R/LDT प्लस सम कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है? बेसिक बाउंड्री कंडीशंस यूज़ करनी है क्योंकि आप ये कॉन्स्टेंट C डिटरमिन करना चाहते हो। तो हमने कहा कि जब आपने सर्किट को जस्ट ऑन किया एट टाइम 0, करंट वॉज 0, तो अपनी पिछली इक्वेशन में हमने I की जगह 0 रखा और T की जगह भी 0 पुट किया, तो आपको C की वैल्यू मिल गई और हमने C की वैल्यू को इक्वेशन में सब्सटीट्यूट किया जो इससे पहले वाली इक्वेशन थी। अब इसमें log ऑफ I0 को दूसरी साइड लेकर जाओगे तो वो माइनस में आएगा और log के माइनस का रिजल्ट होता है डिवीज़न में R-R/LT। यहाँ से log को हटा दिया या एंटी log लिया तो यहाँ एक्सपोनेंट की फॉर्म में आ गया। देन यहाँ से I/I0 की वैल्यू हमने निकाली और यहाँ से हमने I की वैल्यू निकाल ली। इस I की वैल्यू से आप क्या कंक्लूड कर पा रहे हो कि इफ़ T = L/R, अगर T L/R के इक्वल हो जाए तो I विल बिकम इक्वल टू I0 1 माइनस e⁻−1 एंड e⁻−1 की वैल्यू ये होती है और आपकी वैल्यू आएगी ये। इसका मतलब क्या हुआ? टाइम कॉन्स्टेंट इज सेड टू बी L/R whenever the current reaches to 0.63% वैल्यू ऑफ इट्स मैक्सिमम करंट वैल्यू। तो हमने कहा टाइम कॉन्स्टेंट इज़ द टाइम बाय
current to grow from 0 to 0.632 times the steady maximum value of current। और आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से दोगे कि करंट यहाँ से मैक्सिमम की ओनली 0.63% तक ग्रो हुआ। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट इसमें डिस्कस करना है डिके ऑफ द करंट थ्रू द सेम। हमने डिस्कस किया था कौन सा, एल एंड आर सर्किट, एल एंड आर सर्किट। ठीक है, दिस इज़ एल, दिस इज़ आर, दिस इज़ बैटरी ए। तो डिके के वक्त हमने क्या कहा कि व्हेन स्विचेस ऑफ, आप स्विच को ऑफ कर दोगे मतलब की को डिसकनेक्ट कर दोगे। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ नेगेटिव ऑफ एल डी आई अपॉन डी टी इज़ अगेन प्रोड्यूस, फिर से इंडक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग तो एक फिर से ईएमएफ इंड्यूस होगा, पर इस बार अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसलिए लिखा नेगेटिव ऑफ एल डी आई अपॉन डी टी, विच स्लोज डाउन द रेट ऑफ डिके ऑफ करंट, जिसकी वजह से करंट का जो डिके था, जिसकी वजह से अब करंट का जो डिके है वो होना स्टार्ट हो जाएगा। और क्योंकि अब यहाँ हमने एक्सटर्नल कोई ईएमएफ का सोर्स नहीं दिया, इसलिए ई की वैल्यू 0, रजिस्टर के अक्रॉस ईएमएफ आर आई और इंडक्टर के अक्रॉस जो आपने लिखा था, इन दोनों फैक्टर्स को अलग अलग साइड में लिखा, आई वाली टर्म्स को अलग, बाकी टर्म्स को अलग, इंटीग्रेट किया बोथ साइड, लॉग आई के फॉर्मेशन में आपका रिजल्ट आ गया। देन बाउंड्री कंडीशन यूज़ की कि व्हेन टाइम वाज 0 इंडक्टर वाज फुली चार्ज, सो आई वाज इक्वल टू आई नॉट, डिके की इक्वेशन हम कर रहे हैं तो सी की वैल्यू आ गई, पुट द सी वैल्यू हेयर। ठीक है, देन आप इसको रीअरेंज करोगे तो आपके पास आई इक्वल टू आई नॉट ऑफ दिस मच आ जाएगा। अगेन आप क्या कह सकते हो, time constant is defined to be L upon R whenever the current becomes to 0.36% of its maximum value। और आप इसके ग्राफ को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, करंट, टाइम, और इस बार ये आपका डिके हो रहा है। हाँ, जनरली क्या कहा जाता है कि मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचने में वो जितना भी टाइम लेगा उसमें से बहुत स्पीडली हो जाता है ये यहाँ तक का प्रोसेस, पर बिल्कुल ज़ीरो होने के लिए वो इनफाइनाइट टाइम का यूज़ करता है, लगभग 4 to 5 टाइम्स एक्स्ट्रा टाइम वो हमेशा लेता है। ठीक है, जिस तरह से हमने अपना एल और आर सर्किट डिस्कस किया, उसी तरह हम अपना सी आर सर्किट भी डिस्कस करेंगे और हम अपना एल सी सर्किट भी डिस्कस करेंगे। ठीक है।